चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब जबलपुर की करते हैं, जहां पर आरक्षण मामले में सुनवाई टलती नजर आ रही है और ऐसे में 23% आरक्षण का जो जिक्र किया गया था उस पर सुनवाई टल गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि अगली सुनवाई मई में तय की गई है। 13, 14 और 15 तारीख को अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जबलपुर से अगली खबर, जहां ओबीसी 27% आरक्षण पर फिर से सुनवाई टल गई है और साथ ही 13, 14 मई और साथ ही मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से कुछ याचिका हाईकोर्ट ना पहुंचे, इसका हवाला दिया गया। विरोधी पक्ष के एक वकील ने अजीब दलील दी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। तो ओबीसी 27% आरक्षण पर फिर से सुनवाई टल गई है और साथ ही आपको बता दें कि मामले में अब 13, 14 और 15 मई को मामले में अगली सुनवाई तय की गई है। ओबीसी आरक्षण टाइमलाइन आप पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन है जो सितंबर 2021 की गाइडलाइन, और साथ ही आपको बता दें तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 27% अनुमति। और वहीं आपको बता दें कि 27% आरक्षण पर फिर से सुनवाई टल गई है और आने वाली 13, 14, 15 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ याचिका हाईकोर्ट ने ना पहुंचने का हवाला दिया और विरोधी पक्ष के एक वकील ने अजब दलील दी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी 27% आरक्षण पर फिर से सुनवाई टल गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार इंदर जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, बात की जाए तो 27% आरक्षण पर लगातार सुनवाई टलती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तारीख पर तारीख लगातार दी जा रही है। तो सुनवाई टलने के पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख जो है, इस तारीख का मध्य प्रदेश की आधी आबादी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आज हाईकोर्ट इस मामले में सिलसिलेवार सुनवाई करेगा और जो उनकी मांग चल रही थी 27% आरक्षण की, उसमें एक निर्णायक मोड़ हाईकोर्ट से आज निकलने की उम्मीद थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि एंड टाइम पर सुबह महाधिवक्ता का एक लेटर आना और ये बताना कि इसमें स्पेशल काउंसिल में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले तो वहां को लेकर फिर सुनवाई आज लंच के बाद आ गई और फिर लंच के बाद जो है वो उसमें एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि एक अधिवक्ता आई और उनका कहना है कि उनकी कुछ याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं हुई है और इसको लेकर जो है वो सुनवाई जो है आगे बढ़ाई जाए। इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है उसको कंसीडर किया और ये सुनवाई जो है 13, 14, 15 को टाल दी गई है। अब सबसे खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस ट्रांसफर किए थे 19 फरवरी को, को 3 महीने के अंदर जो है इस मामले की सुनवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब 13, 14, 15 को ये सुनवाई होगी तो ऑलमोस्ट 3 महीने जो है वो कंप्लीट होने वाले होंगे। मतलब सिर्फ कुछ दिन बचेंगे, 3 महीने होंगे। 2 महीने गुजर चुके हैं, तीसरा महीना लग गया है, लेकिन अब तक ये कह सकते हैं इस मामले पे सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। अब लास्ट के 3 दिन फ्रेम किए गए, देखना है कि हाईकोर्ट से क्या कुछ तर्क अभी रखे जाते हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। और कुछ अधिवक्ता ऐसे भी थे कोर्ट में जो कह रहे थे कि सर इसको जो है वेकेशन के बाद रखा जाए क्योंकि उन्हें छुट्टी पर जाना है। इन तमाम तरह के तर्क आज हाईकोर्ट में दिए गए और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फाइनली जो डिसीजन का इंतजार था, 6 साल से जिस बारी की इंतजार चल रही है वो नहीं हो पाया और फिर से एक बार निराशा लगी है। अब फिर से मामला जो है 14 दिन के लिए कह सकते हैं कि टल गया है, 15 दिन के लिए। 3 दिन में सुनवाई होगी तो देखना है कि हाईकोर्ट का क्या इस पर रुख रहता है। और उसमें दूसरा पक्ष ये भी आ रहा है कि जो ओबीसी फेवर की जो आरक्षण की जो वकील है, याचिका करता है, उनका कहना है कि 3 महीने के अंदर इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो कंटेम्प्ट याचिका भी इस मामले में लगाई जाएगी। ठीक है कुमार इंदर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।